व्यवस्था विवरण अध्याय 13। प्रतिमा पूजन के खिलाफ चेतावनी। यदि तुम्हारे बीच में किसी भविष्यद्वक्ता अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का उपद्रव हो जो स्वप्नों द्वारा भावी घोषित करता है और वह चिन्ह और अद्भुत काम प्रदर्शित करे और चिन्ह और अद्भुत काम उस विषय में सच साबित हो जाए, इस विषय में उसने कहा हो, चलो हम इन देवताओं का अनुगमन करें, हम इनकी सेवा करें, जबकि ये देवता परकीय देवता है, तुम उस भविष्यद्वक्ता, उस स्वप्नदर्शी की घोषणा पर ध्यान ना दोगे, क्योंकि इसके द्वारा यहोवा तुम्हारे परमेश्वर यह ज्ञात करने के उद्देश्य से तुम्हारी परीक्षा ले रहे होंगे कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण से प्रेम करते भी हो अथवा नहीं। अनुगमन तुम यहोवा अपने परमेश्वर का करोगे और उन्हीं पर तुम्हारी श्रद्धा और भय बनाए रखोगे। तुम उनके आदेशों का पालन करोगे, उनका स्वर सुनोगे, उन्हीं की वंदना करोगे और उन्हीं से संबंध रहोगे। मगर उस भविष्यद्वक्ता अथवा उस स्वप्नदर्शी का वध कर दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह की योजना की है और तुम्हें उस आदेश से विमुख करने के लिए फुसलाया है, जिसके पालन का आदेश तुम्हें यहोवा ने दिया था, जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से दास्तव के जीवन से निर्गत किया है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने बीच से दुष्टता को खत्म कर दो। यदि तुम्हारा भाई, तुम्हारा पुत्र अथवा पुत्री, तुम्हारी प्रिय पत्नी तुम्हें गुप्त रीति से फुसलाते हुए यह कहे, चलो इन देवताओं की वंदना करें, जिन्हें ना तो तुम जानते हो और ना ही इन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने कभी जाना था, उन देवताओं की वंदना जो तुम्हारे पड़ोसी लोगों के देवता है, पास के या दूर के पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, तुम उससे कदापि सहमत ना हो जाना। तुम उसकी ओर ध्यान ही ना देना, उसके ऊपर करुणा दृष्टि ना करोगे, ना तो तुम उसकी रक्षा करोगे और ना ही उसे कहीं छिपा दोगे। जरूरी है कि तुम उसका वध कर दो, उसके वध में तुम्हारा ही हाथ पहला होगा। इसके बाद देश के अन्य लोगों का इस प्रकार तुम उसका पथराव कर दोगे, क्योंकि उसने तुम्हें उन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से विमुख करने का प्रयास किया था, जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से उस दास्तव के जीवन से निर्गत किया है। परिणाम स्वरूप समस्त इज़राइल इसके विषय में सुनेगा, उन पर आतंक छा जाएगा और तुम्हारे बीच पुनः ऐसा कुकर्म नहीं हो सकेगा। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा बस जाने के लिए तुम्हें दिए जा रहे किसी नगर में तुम किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुनो कि तुम्हारे ही बीच में से कुछ निकम्मे व्यक्तियों ने जाकर उस नगर के निवासियों को यह कहकर भटका दिया है, चलो हम इन देवताओं की वंदना करें जिन्हें तुम जानते ही नहीं। तब तुम पूछताछ करोगे, खोज करोगे और हर जगह सावधानी पूर्वक बात का परीक्षण करोगे। यदि बात सच है और यह साबित हो जाता है कि यह कुकर्म तुम्हारे बीच में हुआ है, तब तुम उन नगर वासियों को जरूर ही तलवार के वार से मार दोगे। नगर का पूरा विनाश होना जरूरी है। सभी कुछ जो उस नगर में बसा है, पशु भी तलवार से घात कर दिए जाए। तब तुम नगर के बीच में चौक पर सारी लूट सामग्री एकत्र कर उसे होमबलि स्वरूप यहोवा अपने परमेश्वर के लिए दाह कर दोगे। यह हमेशा के लिए खंडर हो जाएगा, वह कभी भी दोबारा बनाया ना जाएगा। उन वस्तुओं में से कुछ भी तुम्हारे हाथ में ना रह जाए, जो विनाश के लिए तय हो चुकी है कि यहोवा का कोप शांत हो जाए। वह तुम पर कृपा और करुणा प्रदर्शित कर तुम्हें समृद्ध बना दे, ठीक जैसी शपथ के साथ उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों से वायदा किया था। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर का स्वर सुनकर उन सारे आदेशों का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ, और वही करते रहोगे जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में सही है,